नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। एपिसोड के प्रकरण कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कमल चुन रहे हैं और शूर्पणखा की चेष्टा हो रही है, काश मैं कमल होती तो उनके हाथों से स्पर्श प्राप्त हो जाता। इस सिचुएशन को हम कैसे संबोधित करें हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। हंसी भी आ रही है क्योंकि उस जमाने की फ्लर्टिंग लाइन देखते हुए और किसके साथ हो रही है, कौन कर रहा है। उधर वो क्या नाम था उसका, वो क्या नाम है, जयंत था नाम। उधर जयंत कौवा बनने को तैयार हो गए, इधर ये फूल बनने को तैयार है। आँख फुड़वा के गई, नाक कटवा के जाती है बस। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी मर्यादा में रह करके आप आकर्षण एक डिफरेंट मैटर। उस समय में लक्ष्मण जी को मौका नहीं मिला, इस बार भरपूर मिलेगा। बताए होते स्त्री के ऊपर हाथ उठाना गलत है, ये तो सर्वथा सत्य है। तो लक्ष्मण जी ने क्यों शूर्पणखा की नाक काटी? ये एक विरोधाभास प्रक्रिया है, क्योंकि जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा हो और वो स्त्री नहीं बल्कि राक्षसी है, ये ध्यान में रख करके लक्ष्मण जी ने शायद नाक काटी होगी। खैर, इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। उन्होंने भी उस सीमा का उल्लंघन किया ना, स्त्री होने की सीमा का उल्लंघन किया, लज्जा को त्यागा। तो फिलहाल एंड द टॉपिक, स्टार्ट द एपिसोड, शुरू करते हैं। एपिसोड 161 पार्ट 2। आपको आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मुझे लगा कि कहीं सीधे वो कमल सरोवर में दूसरी ओर स्त्री पानी में डूब रही थी। उसने पीछे से मुझे अपनी रक्षा के लिए पुकारा, तो मैंने उसकी रक्षा की। बस इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया, किंतु अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। उस स्त्री के प्राण बच गए। क्या वो स्त्री बहुत सुंदर थी? सीते, पहले तो आपने मेरे गृह कार्य को करने की क्षमता पर संदेह किया, और अब आप कह रही हैं कौन जाने उस स्त्री को आपसे प्रेम हो गया, और यदि हो भी गया तो इसमें उसका कोई दोष नहीं। आप हैं ही प्रेम और स्नेह के पात्र, किंतु जब तक वो अपनी मर्यादा के उल्लंघन का प्रयास ना करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सीते, आप बात को कहाँ लेकर जा रही हैं? किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या वो स्त्री बहुत सुंदर थी? सीते, समस्त संसार में मेरे लिए आपसे अधिक सुंदर और कोई नहीं। आपके ध्यान का समय हो गया है। मिलाया हुआ कमल ये संकेत देता है कि कुछ भयावह और अनिष्टकर होने वाला है। ये सारे का सारा क्षेत्र पंचवटी का है, यही रहता है वो सन्यासी। ये क्या है? मानचित्र है पंचवटी का, लंकेश ने दिलवाया है। और ये क्या है? राम की कुटी। तो यहाँ रह रहे हैं।
मेरी ग्रैंडमैम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्थान उन सन्यासियों के अधिकार में है। सबसे पहले हमें इस स्थान पर आक्रमण करना होगा। उसके पश्चात इस कुटिया पर सबको समाप्त करना होगा और इस आक्रमण में राम जीवित नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली है। तुम तैयार हो? हम राम को मारेंगे और आखिर में जीत हमारी ही होगी। क्या हुआ स्वरूप का? मुझे शांत रहना होगा। मैं राम से प्रेम करती हूँ, ये बात गुप्त रहनी चाहिए। तुम सब लोग मूर्ख हो। सीधे आक्रमण कर उन्हें परास्त करना असंभव है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं? उस अकेले ने ही हमारे असुर सैनिकों को समाप्त कर दिया। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उन सन्यासियों को समाप्त करने की रणनीति मैं बनाऊंगी और तुम सब मेरे आदेशों का पालन करोगे। मैंने अपने सन्यासी के लिए तुम्हारे प्राण बचाए हैं घर, क्योंकि मेरे राम को कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, कदापि नहीं। पूजा के लिए तो 11 कमल पुष्प आवश्यक है, किंतु मेरे पास तो मात्र 7 हैं। स्वयं ही सरोवर से फूल ले आती हूँ। व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु उसके कर्म शुभ अशुभ अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा कर्म होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। कुछ समय की बात है, फिर आपको मुझसे प्रेम होना निश्चित है। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए चमत्कार करती। जिस प्रकार आपने मेरी ओर देखा, मुझे ऐसा लगा
मेरी आत्मा पर लगा प्रत्येक घाव भरने लगा। इससे आपको कमल के पुष्प अति प्रिय है। अब मैं अपना पूर्ण श्रृंगार कमल के पुष्पों से करूंगी, जिससे अगली बार आकर जो देखे तो मुझ पर मोहित हो जाए। मेरे प्रेम में डूबने के अलावा आपके पास कोई विकल्प ना हो। मात्र मैं ही मैं रहूं आपके नेत्रों। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? लक्ष्मण, मुझे कमल पुष्पों की आवश्यकता है, इसलिए कमल तोड़ने मैं सरोवर जा रही हूँ। सुरक्षा हेतु मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है, चल। इंस्टाग्राम पे सर्फ करते हुए मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि एक तरफ इस संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री डूब रही हो और दूसरी तरफ मैं डूब रही हूं, तो तुम किसे बचाओ? तो पति ने बहुत सोच समझ के सूझबूझ से कहा, कोर्स मैं तुमको ही बचाऊंगा। पत्नी उठती, जबरदस्त एक रपाट लगाती और चली जाती। अब उसको समझ में नहीं आया कि उसने रपाट क्यों लगाई। दरअसल रपाट इसलिए लगाई थी कि अरे मूर्ख, तुम मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री नहीं समझ सकते। यानी उत्तर ये होना चाहिए था कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को बचाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए आप ही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी यही बाजी मार गए। ठीक है, उन्होंने सीधा कहा कि मेरे लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्री आप ही है, क्योंकि माता सीता के लिए वही मेन था। हाँ, क्वेश्चन का आंसर वही होना चाहिए, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रही थी, आपने उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया। सुंदर, अच्छा वो अच्छा स्त्रियों का ये रहता है, सुंदर थी या मुझसे कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए। और जिस प्रकार से मेनका जी ब्लश कर रही है, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे ये राम की कुटिया है, ब्लशिंग चालू। वाह, यहाँ रहते हैं मेरे राम। और अब जा रही है उर्फी जावेद बनने, कमल के फूलों की ड्रेस बनाएंगी। ऊपर से नीचे तक केवल कमल पुष्प ही होंगे। हे कमल नयन, कमलों को देखो इनके। खैर, अब राम जी उस साइड जो है अकेले हैं और इधर सीता जी और लक्ष्मण जी आ गए हैं पुष्प लेने। अच्छा, वो सरोवर पूरा सुखा दिया, फिर पानी आ गया यार? उसी समय आ गया था। अच्छा, आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो दिखाया नहीं सीन, लेकिन मुझे लगा जैसे शुक्लखा जी उसके बाहर निकली वैसे वो पानी वापस रिकंटेन हो गया। चल ठीक है, हमें भी किसकी चीज पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो अभी ब्लश चल रहा है, गाल पूरे लाल हो रहे हैं। हाँ, गाल है लाल। और इस वक्त फूलों की शॉर्टेज होने वाली है जल्दी ही मार्केट में, तो आप 2 लोग पहले से उपस्थित हैं। आप लोग भी पंचवटी में कमल लेके पहुंच सकते हैं। फिलहाल केस एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।